हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें दे रखा है कि त्रिकोणीय तनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। इसके जैसे एग्जाम्पल अभी अपन ने लास्ट वीडियो में किया था। इस बार हमें क्या करना है, साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को कोट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं साइन ए। सबसे पहले अपन साइन ए लेते हैं। तो देखो साइन ए को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए। ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वहाँ पे साइन ही बनेगा। तो ये साइन है और ये चीज़ दोनों सेम है, ये भी साइन है और ये भी साइन है। इसको अगर सोल्व करूँ तो रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, वापस साइन बन जाएगा, है ना। तो अभी तक इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, साइन है तो साइन ही है। ठीक है। लेकिन इसका फेस चेंज हो गया, अभी साइन स्क्वायर बन गया है अंडर रूट के अंदर। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है, क्योंकि साइन क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अपन ने सर्व समय का पढ़ी थी। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली पढ़ी थी, है ना। 3 नंबर पे अपन ने पढ़ी थी सर्व समय का कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है या कोट स्क्वायर है प्लस 1, ये बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर है के। ठीक है ना। ये इस तरह से पढ़ी थी अपन ने। तो कोसेक स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है के। तो कोसेक स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर रख देंगे। ठीक है। तो अपन ये इस तरह से हो जाएगा कि अंडर रूट के अंदर 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है। तो ये साइन है किस में कन्वर्ट हो गया, कोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इस तरह से आपको इसको करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेक ए। ठीक है। देखो सेक ए देखते हैं नेक्स्ट। सेक ए। ठीक है। तो देखो अब सेक ए को अपन क्या लिखेंगे, सेक ए को अपन 1/कोस लिख सकते हैं, 1/कोस ए। ठीक है। या फिर इसको भी ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, पहले एक स्टेप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि इसको अपन लिखेंगे अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये आ जाएगा कि अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, 1/कोस स्क्वायर है, क्योंकि सेक क्या होता है, 1/कोस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है 1/, अब कोस स्क्वायर है, सर्व समय का अपन ने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो तो कोस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देंगे। ठीक है। अब साइन स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है साइन बराबर क्या होता है, 1/कोसेक, है ना। जैसा कि अपन ने अभी ऊपर किया था, यहाँ पे साइन की जगह पे 1/कोस, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1/कोसेक स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपन साइन स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 1/कोसेक रख देंगे। तो देखो इस तरह से बन जाएगा 1 सॉरी 1/1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/कोसेक स्क्वायर है। इस तरह से अपॉन की भी अपॉन में चल जाएगा, ये इस पर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है। अब ऊपर तो 1 है, नीचे अपन क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 यहाँ पे इसके साथ में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ये अपन एलसीएम ले लिया। अब ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का कोसेक में स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, कोसेक स्क्वायर का वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है अपने पास, -1। ठीक है। और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब देखो ये अब बट्टे के बट्टे में है तो ये कोसेक स्क्वायर घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर आ गया अपने पास ऊपर और 1 से गुणा होकर ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर ही बन गया। और बट्टे में अपने पास है कोसेक स्क्वायर ए -1, ये आ गया बट्टे के अंदर। अब कोसेक स्क्वायर है, अभी अपन ने देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में सर्व समीकरण लगाई थी, त्रिकोणमिति जो थी, कोसेक स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर के। तो कोसेक की जगह पे अपन क्या रख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर रख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन, अब नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है और साथ में कौन है, -1। ठीक है। तो देखो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट गया तो नीचे क्या बचा, कोट स्क्वायर बचा। तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, केवल कोट स्क्वायर है। और नीचे वाला स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट कहाँ बचेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर बचेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन में क्या आ जाएगा, कोट है, क्योंकि ये किससे आ गया, अंडर रूट से बाहर आ गया। ठीक है ना। तो ये जो सेके है वो इस तरह से हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन कोटे की टर्म में आ जाता है। ठीक है ना। तो अगर इसका करने का एक और मेथड है वो मैं आपको फॉर्मूले से करके बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो दूसरा मेथड जो है सेके को कन्वर्ट करने का वो इस तरह से होगा
जैसे मुझे क्या दे रखा था, सेक ही दे रखा था, ठीक है ना। इसको अपन को कोट में कन्वर्ट करना है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर है, इस तरह से, है ना। अब देखो मैंने अपन ने जो 2 नंबर पे दूसरी सर्वसमीकरण पढ़ी थी वो क्या थी अपने पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, इस तरह से। तो सेक स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर रख देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर की जगह पे, ठीक है ना। अब हमें पता है टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, 1 अपॉन कोट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन रख देंगे टेन की जगह पे 1 अपॉन कोट, और टेन स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम में कोट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और ये 1 से गुणा होकर यहाँ पे कोट स्क्वायर है प्लस 1, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। और ये नीचे वाला स्क्वायर में तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा कोट स्क्वायर है प्लस 1, ये तो अंडर रूट के अंदर रहेगा, और बटे वाला कोट स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कोट बन जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट ही भी आ जाएगा, ये 2 स्टेप में ही आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे चाहो उस तरीके से कर सकते हो। वो जो था उस ऊपर वाले से सिमिलर था, इसलिए मैंने वो मेथड भी बताया आपको, और ये मेथड भी बताया। जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, वो वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपना था क्या, कौन सा था, टेन ए, यहीं पे बता देता हूँ, बहुत ही छोटा है। टेन ए को अपन को कोट ए में कन्वर्ट करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो अपन को पता है टेन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए, तो याद आएगा 1 अपॉन कोट ए। इस पर ना अंडर लगाना ना कुछ और लगाना, तो टेन ए किसके पदों में आ गया, कोट ए के पदों में, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न 2 अपन को दे रखा है कि कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी कि अपन को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, है ना, उसमें से सबको अपन को किसमें कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। अब सेक ए ही है तो सेक को तो अपन को छोड़ देना है, बाकी के 5 को अपन को व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहले अपने आप पास आता है कौन, साइन है, ठीक है। सबसे पहले कौन है, साइन है। तो इसको अपन जैसे अपन ने पिछली बार किया है पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे इसको क्या लिखेंगे अपन, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर है, जो कि साइन ही होता है, ठीक है ना। अब सर्वसमीका से साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर है, ठीक है ना। सेक आ गया, बस अब इसको सोल्व कर देंगे अपन लसअप लेके। तो यहाँ पे अपन लसअप लेंगे तो क्या आएगा, लसअप सेक स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर को इधर 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये बट्टे के अंदर जो सेक स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल के सेक बन जाएगा, और अंडर रूट किस पे रह जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा ऊपर वाला सेक स्क्वायर -1 पर, इस पर अंडर रूट, और बट्टे के अंदर क्या बच गया, सेक है। तो ये साइन ने अपने पास कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट अपना है कोस है, कोस है, तो कोस है तो अपन को पता ही कोस है क्या होता है, 1/सेक है, तो कोस से बराबर क्या आ जाएगा, 1/सेक है, ये हो गया अपना कोस है। फिर इसके बाद आता है टेन है, ठीक है ना। कोस के बाद कौन आएगा, टेन, तो अपन अब टेन करेंगे, टेन है। आप इनको एक नंबर, दूसरा, तीसरा, इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से लगा लेना, ठीक है ना। टेन है, अब टेन को अपन को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो वापस टेन को भी अपन वैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर है, ताकि यहाँ पे सर्वसमीकरण का अपन इस्तेमाल कर सके। और टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण कौन सी थी, दूसरी नंबर पे जो अपन ने पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है ना। सर्वसमीकरण क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है। अब अपन को टेन स्क्वायर का मान रखना है, तो अपन क्या करेंगे, 1 को ट्रांसफर करेंगे उस तरफ, पक्षांतरण करेंगे 1 का, तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर की जगह पे अपन क्या रख देंगे हम यहाँ पे, सेक स्क्वायर -1, इस तरह से, ठीक है। अब आगे सोल्व होगा नहीं, तो टेन कुछ इस तरह से अपना जो है सेक के पदों में व्यक्त होगा, कि अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर -1, इस तरह से। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं साइन कोस टेन हो गया। अब नंबर आएगा कोसेक का, 4th नंबर कौन है, कोसेक, कोसेक है, ठीक है ना। तो वापस इसको ऐसे ही लिखेंगे अपन, अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर है, इस तरह से, ठीक है ना। और सर्वसमीकरण 3 नंबर क्या थी, कोसेक स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर +1। अब दोनों प्लस के तो कोट स्क्वायर +1 भी लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है अपने पास, कोट स्क्वायर +1, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कोट स्क्वायर +1, और इस पर क्या लगा हुआ, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। कोट स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है 1/10 स्क्वायर है,
टेन का उल्टा होता है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो टेन पर भी स्क्वायर रख जाएगा, और +1, और ये किसमें है, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर का मान अभी अपन ने निकाला, देखो टेन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, टेन स्क्वायर को तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा कि 1/सेक स्क्वायर -1, और साथ में कौन है, +1, इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर -1 इसको अपन ले लेंगे लसअप का, यहाँ पे सेक स्क्वायर -1 ये लसअप आ गया, तो यहाँ पर तो ये एक एज इट इज आ जाएगा, ये एक जो है इस पूरे से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस सेक स्क्वायर -1, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब ये एक प्लस का या माइनस का तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर बटा, इसमें कौन है बटे के अंदर, सेक स्क्वायर -1, और इस पूरे पर क्या है, अंडर रूट। अब ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर अकेला है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, और बटे में कौन बचा, सेक स्क्वायर -1, और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इस तरह से। तो कोसेक जो है वो कुछ इस प्रकार से सेक के पदों में व्यक्त होगा, सेक बटा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर -1, इस तरह से। ठीक है, अब कौन बचा अपने पास, अब अपने पास बचा है कौन, कोट बचा। ठीक है ना, लास्ट में सेक को तो करना नहीं है क्योंकि सभी को सेक में बदल रहे अपन, तो 5 नंबर पे अपने पास बचा है कोट तो बस तरीका वही है अपने पास, अंडर रूट के अंदर क्या है, कोट स्क्वायर लिखेंगे इसको। ठीक है, अब कोट स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है 1/10 होता है ना, तो इस पर स्क्वायर है तो 10 पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो 10 स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। ठीक है, और 10 स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लिए, 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर -1। ठीक है, तो 10 की जगह पे रख दो, तो 1/सेक स्क्वायर -1, इस तरह से, इस पूरे पे क्या आ गया, अंडर रूट। तो कोट जो है वो इस तरह से व्यक्त होगा। ठीक है, तो अपन ने सारे त्रिकोण में अनुपात तो व्यक्त कर दिया, यहाँ पे साइन को कर दिया, तो यह है अपने पास सेक अंडर रूट में सेक स्क्वायर -1 बटा सेक है, कोस का आया 1 बटा सेक है, टेन का आया अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर -1। ठीक है, कोसेक का आया अपने पास सेक बटा सेक स्क्वायर -1। ठीक है ना, और कोट का आया 1/सेक स्क्वायर -1 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान लगाओ, अगर ध्यान से देखो तो देखो साइन ए का मान ये आया था अपने पास, और कोसेक का देखो जस्ट इसका उल्टा, सेक के ऊपर आ गया और सेक स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये नीचे आ गया, यहाँ पर ये ऊपर था। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप दिमाग यूज़ कर सकते हो। टेन ए का ये था, तो टेन ए का ये था अपने पास सेक स्क्वायर -1, कोट क्या होता है 1/10, तो यहाँ पे देखो 1/10 आ गया, ये 1/10 का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और ये जो सूत्र जितने भी आ रहे हैं ये सारे आपको याद रखने हैं, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, इसमें अपन को देखो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमें इसमें से इन चार ऑप्शन में से सही आंसर पर टिक लगाना है, और आंसर की व्याख्या भी देनी है, हल भी देना है अपन को उसका। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 9 इसमें भी और इसमें भी 9 को कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, ये बचेगा। ठीक है ना, अब अपन ने सर्व समय का पढ़ी है, 9 तो है यहाँ पे, सर्व समय का पढ़ी अपन ने क्या, कि सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है ना, तो सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, तो अपन ने एक सर्व समय का पढ़ी थी 2 नंबर वाली, 1 + 10 स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के। 2 नंबर सर्व समय का ये अपन ने पढ़ी थी। यहाँ से अपन को मान निकालना, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर, यानी कि इस 10 स्क्वायर को उस तरफ भेज दो आप, तो इधर क्या बचेगा 1, इधर सेक स्क्वायर पहले से था, ये 10 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। तो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे 1, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर 9, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना, आते हैं प्रश्न 2 पे, दे रखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा और गुणा में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा, इसका मान अपन को निकालना है। तो देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या दे रखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा, और इधर है 1 + cot थीटा - cosec थीटा, इसका मान अपन को निकालना है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, tan sec cot cosec जो भी है इन सबको साइन कोस में बदल दो आप, तो यह आ जाएगा 1 + tan क्या होता है, tan होता है साइन बटा कोस, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस सेक क्या होता है 1/cos थीटा, तो हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, नहीं हो गया, फिर इधर आ जाओ, कोट क्या होता है टेन का उल्टा, टेन साइन बटा कोस था, कोट क्या हो जाएगा कोस बटा साइन, माइनस कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, इस तरह से। अब क्या करेंगे अपन, इसके अंदर कोस थीटा को लसअप ले लेंगे,
कोस थीटा, लेस अप आ गया, इस एक के नीचे कुछ नहीं है, एक मानेंगे, है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे एक होता है, एक का कोस थीटा में भाग लगाएंगे कोस थीटा को फिर ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो वापस यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, कोस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पर ये जो एक है वो एज इट इज मिलेगा इस तरह से। इधर अपन लेस अप ले लेंगे साइन थीटा को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एक से गुणा करेंगे तो, प्लस ये कोस थीटा एज इट इज आएगा, और माइनस एक ही एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे अपन, तो देखो पहले कोस थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, है ना, कोस थीटा साइन थीटा वैसे भी लिख सकते हैं अपन। फिर कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा को माइनस एक से करेंगे तो माइनस कोस थीटा, इस तरह से, ठीक है। फिर साइन को करेंगे तो साइन को साइन से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन को कोस से करेंगे तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा, फिर साइन को माइनस एक से करेंगे तो माइनस साइन थीटा। अब एक को साइन से करेंगे तो साइन थीटा आएगा, फिर एक को कोस से करेंगे तो प्लस कोस थीटा, और प्लस एक को माइनस एक से करेंगे तो माइनस एक अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, और बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, बट्टे के अंदर ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, ये साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से आपको गुणा करना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस साइन थीटा कोस थीटा को कट करने के लिए यहाँ ऊपर से साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से अपन क्या ले लेंगे कॉमन, साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से। तो अंदर क्या बचेगा, ये साइन थीटा कोस थीटा बाहर गया तो ये इसकी जगह पे एक आ गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको साथ में लिख लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों हो गए, ठीक है ना। अब ये देखो ये वाला साइन थीटा कोस थीटा ये भी बाहर चला गया तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का साइन थीटा ये प्लस का साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का कोस थीटा ये प्लस का कोस थीटा ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब बचा क्या अपने पास, ये बाहर चला गया एक आ गया, ये भी बाहर चला गया, इसकी जगह भी एक लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा अपने पास, माइनस का एक बचा, तो यहाँ पे माइनस का एक आ जाएगा ऐसे। और बटे में कौन है, साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा, तो अपन ने जो कॉमन लिया था वो इसमें से कट हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट, इस ब्रैकेट में देखो ये एक प्लस का है ये माइनस का ये भी कट हो जाएगा। अब बचा क्या अपने पास, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और सर समय का एक क्या पड़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, तो इसकी जगह भी अपन क्या लिख देंगे एक, और एक प्लस एक क्या होता है, 2, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन को दे रखा है सेक ए प्लस 10 है, यहाँ पे लिख देते अपन, क्या दे रखा है, सेक ए प्लस 10 है, और इसमें गुणा है 1 माइनस साइन है, इसका मान किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना अपन को, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक ए क्या होता है 1 अपन कोस है, प्लस 10 है क्या होता है साइन है अपॉन कोस है, इस तरह से, और साथ में गुणा कौन हो रहा है 1 माइनस साइन है, ये तो पहले से साइन में इसको एज इट इज ही रखेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोस है यहाँ पे लेस अप आ रहा है, तो अपन लेस अप ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कोस है ऊपर क्या है, कोस का कोस में भाग लगाया एक को एक से गुणा किया तो एक, प्लस कोस का कोस में भाग लगाया एक को साइन से गुणा किया तो साइन है, तो ये बन गया अपने पास, ठीक है। इस पर पूरे पर लगा दो ब्रैकेट, और साथ में गुणा कौन हो रहा है 1 माइनस साइन है, तो देखो अब मैं इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखता हूँ, सिस्टमेटिक लिखता हूँ इसको, 1 प्लस साइन है, इस पर लगा दो ब्रैकेट, ठीक है ना, और इधर कौन है 1 माइनस साइन है ये, और इसके बट्टे में कौन है कोस है, ये गुणा हो रहा है तो ये पूरे के बट्टे में ही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे जब प्लस माइनस होता है तो वो अलग कंसीडर किया जाता है, अलग होता है, बाकी अगर गुणा में है तो ये कोस है सबके बट्टे में। अब देखो यहाँ पे सूत्र लग रहा है, देखो ये दोनों गुणा हो रहे हैं ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, तो मैंने यहाँ पे सीधा एक ही लिख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया ये, और नीचे अपने पास है कोस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या अपन ने सर्व समय का पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अपन ने सर्व समय का पढ़ी थी ना, फर्स्ट वाली क्या थी, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, और कोस स्क्वायर बटे में कौन है कोस है, तो ये कोस स्क्वायर है, तो यानी कोस गुणा कोस, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास कोस है बचेगा, और यही अपना आंसर है कोस है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अपन को दे रखा है थर्ड का फोर्थ, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस
टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये किसके बराबर है? तो देखो इसमें दोनों सर्वसमय का यूज हो रही है, कौन कौन सी, दूसरी और तीसरी, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर है बटे, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखो चाहे कोट स्क्वायर प्लस 1 लिखो, दोनों चीज़ें प्लस की है तो इसको अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि जो सर्वसमय का अपन ने लिखी थी उसमें लिखी थी कोट स्क्वायर प्लस 1 लिखी थी, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीज़ें सेम है, कोट स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखो, ये किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर अपने पास होता है 1 बट्टा कोस स्क्वायर है। अब इसके बटे में कौन है? कोसेक है, ये क्या होता है? 1 बट्टा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अंश के अंदर बटे में है वो तो नीचे वाले से गुणा होता है, और हर के अंदर जो बटे में है वो घूम के ऊपर जाता है और ऊपर वाले से गुणा होता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? ये साइन स्क्वायर जो है ये घूम के ऊपर जाएगा, 1 से गुणा होगा तो ऊपर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर है, और ये कोस स्क्वायर जो है ये इस 1 से गुणा होगा तो ये क्या बनेगा? कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है ना, टेन स्क्वायर है, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हो, और अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।